हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए फ्रेंड्स, आज हम करेंगे उर्वशी तृतीय अंक, जो कि यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस में है और इसका प्रकाशन वर्ष और जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो हम क्या करेंगे, आज इसके बारे में सारे जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर है सबसे पहले इसका प्रकाशन वर्ष है 1961 और इसका केवल तृतीय अंक है वो हमारे सिलेबस के अंदर लगा हुआ है, वो ही हमें क्या करना है, कंठस्थ करना है। और रामधारी सी दिनकर की है। सबसे पहले दोनों चीज़ें यही ध्यान रखनी है किसकी है और प्रकाशन वर्ष क्या है। प्रकाशन वर्ष 1961 है। काव्य नाटक और गीति नाटक दोनों रूपों में मिलता है, यानी सबसे पहले क्या है, एक गीति नाट्य है। अध्ययन काल में कवि की बारदोली विजय और प्रणभंग नामक दो कृतियाँ इनकी क्या हुई थी, प्रकाशित हुई। यानी दिनकर जब विद्यार्थी जीवन जी रहे थे या विद्यार्थी जीवन के अंदर इन्होंने सबसे पहले क्या लिखी थी, बारदोली विजय और प्रणभंग नामक दो क्या लिखी थी, काव्य कृतियाँ लिखी थी और उन्हीं पे क्या है, ये सबसे पहले यही क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। 1972 में उर्वशी पर क्या हुआ है, पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1972 के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 8 वर्ष में इसका पूर्ण काव्य हुआ है, यानी 8 वर्ष के अंदर ये क्या पूरी लिखकर तैयार हुई थी। आगे है पुरूरवा उर्वशी के ऋग्वेद में वर्णित प्राचीन आख्यान पर आधारित कृति है। यानी कि पुरूरवा उर्वशी के ऋग्वेद में वर्णित, यानी ऋग्वेद में इनकी चर्चा हुई है पुरूरवा और उर्वशी की, उनके प्राचीन आख्यानों पर ऊपर क्या लिखा गया, ये उर्वशी लिखा गया है। 5 अंकों में विभक्त है और काव्य अध्यात्म की रचना है ये। और सीधा सीधा यूजीसी नेट के अंदर तो क्वेश्चन बहुत बार बना है कि उर्वशी का मूल कथ्य क्या है, तो ये हो जाएगा काम अध्यात्म की रचना, यानी काम प्लस में अध्यात्म। आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन है उर्वशी के बारे में कहते हैं, दिनकर जी अहिंदी भाषियों के बीच हिंदी के सभी कवियों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे और अपनी मातृभाषा से प्रेम करने वालों के प्रतीक थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला है दिनकर के बारे में। हरिवंश राय बच्चन जी बोलते हैं, दिनकर जी को एक नहीं बल्कि गद्य पद्य भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग अलग 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने चाहिए। यानी इन्होंने बोला है कि दिनकर जी भाषा के अंदर इतने प्रतिष्ठित थे कि बल्कि उनको एक नहीं, उनको क्या देने चाहिए, गद्य पद्य पर भी, भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग अलग क्या है, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने चाहिए। नामवर सिंह है, दिनकर जी अपने युग के सचमुच सूर्य थे। यानी उनको सूर्य कवि बोला जाता है, अनल कवि बोला जाता है, लेकिन क्या है, इन्होंने बोला है कि सचमुच में ही क्या थे, वो सूर्य थे। दिनकर स्वयं उर्वशी अपने लेखन के बारे में बोलते हैं। दिनकर जी खुद बोलते हैं उर्वशी के बारे में कि पुरवरा सनातन नर का प्रतीक है। यानी सनातन नर का प्रतीक नर को बोला गया, पुरवरा को, कि वो किसका प्रतीक है, सनातन धर्म का, और उर्वशी है वो सनातन नारी का। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये भूमिका से ही लिखी गई है और उर्वशी के खुद के रचनाकार के बारे में ये बोला है, रचनाकार ने बोला है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। नारी के भीतर एक और नारी है जो अगोचर और इंद्रियातीत है। इम्पोर्टेंट ये सारी लाइनें, क्योंकि ये दिनकर ने अपनी कृति उर्वशी के बारे में बोला है, तो ये क्या है कि जरूर ही जरूर हमें देखनी है। इस नारी का संधान यानी कि खोज पुरुष तब पाता है जब शरीर की धारा उछालते उछालते तन से मन के समुद्र में फेंक देती है। जब दैहिक चेतना से परे वह प्रेम की दुर्गम समाधि में पहुंचकर निष्पन्द हो जाता है। यानी ये लाइनें भी किसकी हैं, उर्वशी की हैं, और ये क्या है, इसकी ही दिनकर की बोली गई है। और पुरुष के भीतर एक पुरुष है, वहाँ पे भी ये बोला है कि नारी के भीतर एक नारी है, और यहाँ भी बोला है कि और पुरुष के भीतर भी एक और पुरुष है जो शरीर के धरातल पर नहीं रहता। यानी उसका मानस है वो क्या है, शरीर के धरातल पर नहीं रहता, जिनसे मिलने की आकुलता में नारी अंग संज्ञा के पार पहुँचना चाहती है। ठीक है। इंद्रियों के मार्ग से अतीन्द्रिय धरातल का स्पर्श, इंद्रियों के मार्ग से अतीन्द्रिय धरातल का स्पर्श। पात्र परिचय देख लेते हैं। पुरूरवा है वो वेदकालीन प्रतिष्ठानपुर के विक्रमी एल राजा
और नायक भी इसके अंदर दिखाए गए हैं। एक है प्रतिष्ठान पूर्वक के विक्रमी एल राजा हैं, ठीक है, और नायक भी दिखाए हैं। 54 है प्रसिद्ध भृंगवंशी वेदकालीन महर्षि। इसके अंदर 54 ऋषि भी आए हैं, तो वो क्या है, महर्षि है वेदकाल के। आयु है पुरु उर्वशी का पुत्र, ठीक है। और महात्मत्य है, महामत्य यानी कि मंत्री, वो है पूर्वा के मुख्य सचिव हैं। विश्वमना है राज ज्योतिषी, ठीक है, राज ज्योतिषी है विश्वमना। सहजन्या है, सहजन्या, रंभा, मेनका और चित्रलेखा, ये क्या है, अप्सराएं इसके अंदर दिखाई गई है। दोस्तों देखो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं इकट्ठे लेके आ रही हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, ताकि मेरे को भी क्या है मोटिवेशन मिले कि मैं आगे से आगे इससे भी अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसके अंदर देखो अप्सराएं भी मैंने इकट्ठे करके दी हैं, जिसके अंदर है सहजन्या है, रंभा है, मेनका है, चित्रलेखा इसके अंदर अप्सराएं रूप में आई हैं, ठीक है। ओसिनरी है वो पूर्वा की पहली पत्नी है और प्रतिष्ठानपुर की महारानी है, यानी कि जो पूर्वा है वो है क्या है, प्रतिष्ठानपुर के क्या है, राजा हैं, और ये क्या है, उनकी पत्नी है, ठीक है। और निपुणिका मदनिका, ये क्या है, ओसिनरी की सखिया है, यानी जो पूर्वा की पत्नी है। प्रेमिका है उर्वशी, लेकिन पत्नी रूप में यहाँ पे दिखाई गई है ओसिनरी। तो इस ओसिनरी की सखिया है निपुणिका और मदनिका। उर्वशी है क्या है, एक अप्सरा नायिका। इसके अंदर नायिका कौन है, उर्वशी दिखाई है, जो कि एक अप्सरा है। सुकन्या है चवन्य ऋषि की सहधर्मिणी, यानी चवन्य ऋषि है उनकी पत्नी है सुकन्या। अपाला है उर्वशी की सेविका। इंपॉर्टेंट है, ये तथ्य आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत क्या करके सारे मतलब सारी बुक्स और ऑनलाइन सारा को सबके कंक्लूजन है ये सारी चीज़ें, और उनसे इकट्ठे करके मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। आगे चलते हैं। प्रथम अंक में आता है सूत्रधार और नटी के संवाद से कथा प्रारंभ, यानी जो सूत्रधार करने वाला है, गीत नाट्य को प्रारंभ करने वाले हैं, और नटी के संवाद से कथा प्रारंभ होती है। आकाश से सहजन्या, रंभा, मेनका, यानी ये सारी जो अप्सराएं हैं उनका पृथ्वी पर अवतरण होता है। कवि ने अप्सराओं को अभुक्त प्रेम की जीवित प्रतिमाएं, ठीक है, अप्सराओं को क्या बोला है, अभुक्त प्रेम की जीवित प्रतिमाएं बोला है, और कामाशक्त मन की कामनाएं भी कहा है। यानी यहाँ पे उर्वशी है वो काम अध्यात्म, ठीक है, काम की चेतना है इसके अंदर बहुत ज़्यादा भरी हुई है। ये कि इन्होंने अप्सराओं के बारे में भी बोला है, उनको इन्होंने एक अलग से ही विशेषण प्रयुक्त किया है कि अभुक्त प्रेम की जीवित प्रतिमाएं, और कामाशक्त यानी काम के अंदर आशक्त मन की कामनाएं भी कहा है। सहजन्या द्वारा मेनका को उर्वशी की प्रेम कथा बताने, यानी सहजन्या बता रही है मेनका को, ठीक है, और वो किसको बता रही है, उर्वशी की प्रेम कथा बता रही है। सहजन्या मेनका को बता रही है उर्वशी की कथा। चित्रलेखा अप्सरा का, यानी चित्रलेखा जो अप्सरा है उसका उर्वशी को राजा पूर्व के उपवन में छोड़ना, यानी यहाँ से कथा क्या होती है, आरंभ होती है। क्योंकि हमें शुरुआत में पता होता है किसी स्टोरी का, तो आगे भी हम उसका क्या करेंगे, उसमें रुचि लेंगे। तो ये प्रथम अंक है, ठीक है। हालांकि हमारे प्रथम अंक लगा नहीं है, लेकिन उसकी स्टोरी के बारे में पता होना चाहिए कि कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो ये पहला अंक था, और आगे की वीडियो में मैं लेके आऊँगी दूसरा और तीसरा अंक, जिसमें तीसरा अंक जो हमारा इम्पोर्टेंट है, जो सिलेबस के अंदर है, उसी से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैं थोड़ा विस्तृत रूप से लेके आऊँगी। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।